हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया, आज मैं दिन भर ब्लॉग नहीं कर पाई। तो अभी देखिए, एक पिजन ने मेरे कब्जा कर लिया है मेरे बैल्कनी में। हम लोग नहीं थे तो 3 महीना उसने सोचा ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, तो अपना जमा के बैठ गई एकदम। ऐसे माना जाता है कि किसी का घर, किसी का बच्चा नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैंने इसीलिए उसको कुछ भी नहीं किया। लेकिन और मैंने गूगल करके इंटरनेट में भी देखा, आप अगर उनको ज़्यादा खाना देंगे, पानी देंगे रेगुलर बेसिस में, तो वो लोग उधर रह जाते हैं। फिर वो जाते भी नहीं तो उनका फिर जो क्या बोलते हैं, उनका संसार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने बस उसको बैठने दिया, बाकी जो अपना जो खाना पीना वो बाहर से लेके आती है। अभी तो, और शायद मैंने कहीं पढ़ा था, वो 20 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ तक यहाँ पे रहेगा। और ये है पुराना साइकिल, जब मेरी बेटी का है, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा फिर हम उसको साफ़ करके निकलाएंगे। अभी ये स्कूल से हम बहुत सारे बुक लाए थे जो बाहर 3 दिन रखे हैं, हम यूज करेंगे। तो अभी यार क्या बताऊँ, अभी लॉकडाउन भी शुरू हो गया। एक बार लॉकडाउन शुरू हो जाता है ना, तो हल्ले मतलब जितना भी हाउस वाइफ है जो वर्किंग वूमेन है, हाउस वाइफ जो भी हो, सबका लॉकडाउन शुरू हो जाता है। किचन में ही खाना, ये ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, मिड स्नैक्स बनाओ, डिनर बनाओ, फिर इवनिंग स्नैक्स बनाओ। बाहर से खाना आना बिल्कुल भी बंद। और ये मैं इवनिंग का खाना बना रही हूँ, मतलब इवनिंग का नहीं, सिर्फ कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए था, बना रही हूँ। घर में ब्रेड पड़ा था, और यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा कहते हैं बड़ा पाव, तो मैं अभी बड़ा तो नहीं बना सकती थी, इसीलिए मैंने बस आलू को पतला पतला कट किया। ये है बेसन के बैटर, हल्दी, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ खाने की सोडा उसमें डाल के, और आपको मीठी अगर चाहिए तो मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अगर कुछ धनिया है, साबुत धनिया है तो कुटी हुई धनिया उसमें डाल के थोड़ा सा बैटर मोटा करके फिर तेल में ऐसे छान दीजिए। आप अगर चम्मच से यूज करेंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हाथ में नहीं लगता है। ये गर्मा गर्म तैयार हो गया, फिर हम जो ब्रेड से लगा, ब्रेड के बीच में सैंडविच बना के उसको खाएंगे। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मुझे लगा कि शायद बहुत पैसा बच जाएंगे, क्योंकि बाहर से खाना नहीं ऑर्डर होगा, लंच नहीं होगा। जैसे हम लोग लंच खा लेते हैं, डिनर खा लेते हैं, शायद उसमें नहीं होगा इतना पैसा, बहुत बच जाएगा, ड्रेस नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले साल भी पैसा नहीं बच रहा है, इस साल भी उतना जितना खर्चा हो रहा था उतना ही खर्चा हो रहा है, जाकि बहुत ज़्यादा भी खर्चा होता है। मेरी बेटी आलू नहीं खाती है, उसको पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उसके लिए एक चीज़ का बल बनाया। देखो, ये लॉकडाउन की वजह से सबके अलग अलग तरीके की खाना बन रहा है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने मोइन डाल दिया, और घी, थोड़ा सा मैदा में घी डाल दिया, उसमें नमक डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। उसको एक जैसे आटा का गोंद देते हैं ऐसे गूंद के, उसके अंदर मेयोनीज का चीज़ डाल के उसको बल बना के फिर मैं उसको छान लूँगी। तो ये मैंने जो बनाया था बैटर, उसमें मैं नेक्स्ट डे सुबह के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, तो मैं समोसा बना के रख लूँगी और सुबह सुबह उनको ब्रेड के अंदर दे दूँगी। मैं हमेशा घर पे ब्रेड रखती हूँ, जो भी कुछ होता है उसको सैंडविच बना के दे देती हूँ। प्याज काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ, उसके अंदर मेयोनीज तरह लगा लेती हूँ, उसके अंदर कुछ भी डाल, जैसे आलू का कुछ भी सब्ज़ी हो ना उसके अंदर दे दूँ तो अच्छा ही लगता है। ऐसा नहीं कि टिक्की बनाओ और उसको ही खाओ। तो ये मैं स्टफिंग बना रही हूँ समोसा के लिए, कल सुबह के लिए बना रही हूँ। तो और रात के खाने के लिए मैंने मटर भिगाया था, जो बीच में आपको दिखाया था। तो मैं 5 बजे से अंदर घुसी और 8:30 को निकले रोटी वोटी खाती। 3.5 घंटा मतलब पूरा खाना मुझे दी। इवनिंग स्नैक्स से स्टार्ट होकर रात का डिनर, फिर नेक्स्ट डे सुबह का जो लंच लेके टिफ़िन जाएंगे वो वाला, और सुबह उठ के जो मॉर्निंग में खाएंगे वो पूरा ख़त्म किया मैंने। उसमें ही मेरे 3 घंटा चला गया। लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी शायद गुजर जाएगी किचन में ही। मैंने यहाँ पे जो मैदा का बनाया था डो, वो थोड़ा मैंने पतला बना, मतलब पानी थोड़ा सा जैसे आटा का जैसे हो गया था। लेकिन आपको अगर अच्छा समोसा चाहिए तो उसको बहुत हार्ड टफ़ वाला जो होता है वो गोल डो बनाना है, जिसमें वो फैलता नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ही रफली कर लिया था, क्योंकि मेरा पेशेंस भी नहीं था, बहुत टाइम हो गया था किचन पे।
दो बनाया हूँ, दो मैं रख लूँगी फ्रिज में और सुबह वो ब्रेड के अंदर खा के जाएंगे। और जो बचा है उसमें मैं बेटी के लिए चीज़ बॉल बना रही थी उस टाइम। मैंने दोनों को समोसा जैसे बनाया और दोनों को मैं मुंबई से जब उड़ीसा से जब मुंबई आ रही थी वो गोल गोल बना रहे थे, तो मैंने उसका गोल गोल स्टफिंग किया, जैसे हम लोग जैसे आलू के पराठे बनाते हैं उसी टाइम वैसे ही सेव दिया और उसके अंदर आलू भर्ती किया और उसको छान दिया, वो भी अच्छा लगा मुझे। जैसे चीज़ बॉल होता है वैसे आलू का बूंदा बोल, ये जो आलू का बूंदा है तो जो बेसन का होता है और ये मैंने मैदा का दिया है, तो अच्छा ही लगा और इजी भी है समोसा बनाने से। अबे कौन है ला मम्मी मामा हो जूस এটা স্ট্রবেরি নয়, এটা কোকোনাট। ছোট্ট ছোট্ট। सेव दिया, 2 आइज़ 1 माउथ का, फिर मैंने उसको अभी तल रही हूँ। ये माउथ है और 2 आइज़ है बेटी के लिए। अच्छा है ना। और ये आज का ब्लॉगिंग है जो सुबह मतलब सुबह से स्टार्ट ना होकर इवनिंग से स्टार्ट हो, और इवनिंग का जो पूरा खाना था मैंने वही दिखा लिया और मैंने बहुत सारा कुछ शूट भी नहीं किया था। नहीं, तो इसके अंदर ओनली बर्गर है, सी यू इन नेक्स्ट खिलौना तो वीडियो। नहीं है। मैं मुझे काका बोले कि देखाओ ना। दिस इज योर्स। और दिखाओ ना, और दिखाओ और फ्रेंड्स मुझे रानी को